इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में शनिवार की सुबह से शुरू हुई बेमौसम बरसात ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। धान खरीदी केंद्र में रखे हजारों क्विंटल धान बारिश से भीग गए हैं। इस दौरान खरीदी केंद्र में मौजूद किसान धान की बोरियों को त्रिपाल से ढकने की कोशिश भी उन्होंने की है। बावजूद इसके धान पूरी तरीके से भीग गए हैं। बता दें, प्रशासन और वेयर हाउस मालिकों के बीच उपजे विवाद की वजह से धान की खरीदी 10 दिसंबर से शुरू हुई। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी का कहना है कि बेमौसम बारिश से बचने के लिए खरीदी प्रभारी को निर्देश जारी किए गए थे। तो बेमौसम बारिश हुई है और इसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पर धान रखा हुआ था और ये दर्दनाक तस्वीरें हैं उन किसानों के लिए जिनका ये धान था। अभी हम लोग सुबह से टीम निकली हुई है कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार। जितने भी तहसील अंतर्गत खरीदी केंद्र बने हुए हैं सभी का निरीक्षण किया जा रहा है टीमों के द्वारा, और लगातार जो भी बोरियां भीग गई हैं उनको हम अभी क्या कर रहे हैं कि जो भी ऊंचा स्थल है वहां पर हमने निर्देश दिए हैं कि सूखी जो भी बोरियां हैं उनका अस्थायी स्टैकिंग वगैरह करवा ले, और गोदाम में अगर जगह है तो वहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए हैं। और पानी की निकासी के लिए बोला गया है कि मोटर पंप के माध्यम से पानी की निकासी करें। इस तरीके से जैसे भी समय निकलता है लेबर के माध्यम से स्टैकिंग करवाने के लिए बोला गया है। तो ये बेमौसम बारिश यहाँ पर हुई है और देखिए हज़ारों क्विंटल धान यहाँ पर बर्बाद हो गया है। कितनी बड़ी मात्रा में धान यहाँ पर रखा हुआ था इसका अंदाज़ा आप तस्वीरों में देखकर लगा सकते हैं। पूरी तरीके से धान यहाँ पर भीग चुका है। प्रशासन की तरफ से कोई इंतजामात यहाँ पर नहीं किए गए थे। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शशांक जुड़ गए हैं। शशांक, बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ाई और मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं, भयावह तस्वीरें हैं ये। अब प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है और पानी की निकासी के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी, ये बेमौसम बारिश का प्रहार साफ तौर से किसानों पर पड़ा है और पूरे जिले में ये हाल रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने पहले से निर्देश भी दिए थे, कलेक्टर के भी साथ निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उसका फॉलो नहीं किया और इसका नतीजा ये निकला कि जिले में 17,000 मैट्रिक टन धान भीगा है। और बात तहसीलों की करें तो सिहोरा में 18 केंद्रों में 88,000 क्विंटल खुले आसमान में गीला हुआ और पाटन तहसील में भी यही करोड़ों की कीमत की धान हुई। मझौली तहसील में भी करीब 1 लाख क्विंटल धान खुले आसमान में गीली हुई। तो ये साफ तौर से वेयर हाउस और प्रशासन के बीच जो तालमेल नहीं बैठा पूरे जिले में, कहीं ना कहीं इसका नतीजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। शशांक, लाखों क्विंटल ये धान है, हजारों क्विंटल ये धान है, क्योंकि मैं तस्वीरें देख रहा हूं और कई सारे किसानों की अब तक चिंताएं बढ़ गई होंगी। लोग परेशान होंगे, किसान परेशान होंगे। अब जो तो हो गया है ये तो हो ही गया है, लेकिन अब ये बताइए आपकी इसमें गलती किसके सामने निकल कर आ रही है? साफ तौर से गलती समस्त जो खरीदी प्रभारी जो और जो समितियां बनाई गई थी जिनको दिया गया था और वेयर हाउस भी जिस तरीके से चयनित किए गए थे पूरे जिले में, कहीं ना कहीं वह प्रणाली पर यह सवाल उठता है कि आखिर इतना जो सावधानी बोली गई, कलेक्टर सख्त हैं जबलपुर कलेक्टर, लेकिन उसके बाद भी धान खरीदी में ये सामना होना पड़ रहा है। पूरे जिले के किसान परेशान। बिल्कुल शशांक, ये जो तस्वीरें हैं इसमें जो भी धान रखा हुआ दिख रहा है ये बेचने के लिए किसान मंडी लेकर आए हुए थे या धान बिक चुका है? क्योंकि अगर ये धान बिक चुका है तो फिर ये तो सरकार का नुकसान हुआ है यहाँ पर, और अगर धान नहीं बिका है अब तक तो किसानों को बड़ी चपत लगेगी यहाँ पर। जी, मैं बता दूं कि जो 7 बोरे जिस पर धान रखी हुई है वो साफ तौर से इसमें 7 है वो किसानों से ले ली गई है, जिसमें सिलाई और टैगिंग लगी हुई है। लेकिन जो खुले आसमान में किसानों का हुआ है नुकसान वो भी बहुत बड़ी संख्या में हुआ है और शासन को भी चूना लगा है, तो क्यों लगा है ये एक बड़ा सवाल है प्रशासन की तरफ, प्रशासन के लिए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शशांक आपका।